तरबूज की खेती किसानों के लिए अच्छा मुनाफा वाला खेती हो सकता है। ऐसे में खेती में कई सारी समस्याएँ भी होती है। तरबूज की खेती में भी कई समस्याएँ देखने को मिलती है। तो आइए कृषि वैज्ञानिक दिलीप पांडे सर से जानते हैं कि क्या कुछ ध्यान देने की ज़रूरत है और क्या कुछ खास बातें हैं? तरबूज लगाने का सबसे सही समय, खासकर जब हम लोग पलामू की बात करें, तो फरवरी मार्च का महीना सबसे उपयुक्त होता है। क्योंकि अभी अप्रैल मई में यदि हम लोग जो फसल लगाते हैं, तो वो फलन चला जाता है जुलाई, जून जुलाई में चला जाता है। जून जुलाई का यदि हम लोग महीना देखें, तो उस समय में बहुत सारे कीटों का रिस्पेक्टिव में बहुत ज्यादा अफेक्ट होता है, और कीट के साथ रोग भी बहुत ज्यादा लगते हैं। तो किसान भाइयों को फरवरी मार्च के महीने में तरबूज का सीडलिंग जो हम लोग बोलते हैं कि ट्रे में उगा लें। 10 दिन के बाद जैसे ही अंकुर जाए, तब उसके बाद खेत में लेकर के चले जाए। तो ये सबसे अच्छा मेथड है उनके लिए। दूसरा चीज किसानों को मैं ये बताना चाहूंगा कि जो किसान भाई तरबूज लगाने की उत्सुक है, तो उनको अपने खेत में ऑर्गेनिक मैन्योर का बहुत ज्यादा प्रयोग करना चाहिए। ऑर्गेनिक मैन्योर मेरा कहने का मतलब है जिसमें केमिकल फर्टिलाइजर यूरिया डीएपी के अलावा जो भी होता है, जैसे गोबर खाद हुआ, या इस तरीका का जो भी कंपोस्ट हुआ, उसका प्रयोग करना चाहिए। यदि उसका किसान भाई अपने खेत में प्रयोग करते हैं, तो रोग और कीट का कम प्रकोप होता है। तो खेत में जितना ज्यादा हो, यदि हिल बनाते हैं, जहाँ पे बीज लगाना है उस जगह पे लगाएं। तभी प्रत्येक हिल में कम से कम 1 केजी कंपोस्ट वो दे, तो बहुत अच्छा फायदा करेगा। दूसरा चीज ये है कि जैसे ही 1 मीटर जो उसका वाइन होता है, लतर होता है, 1 मीटर का हो जाए, तो उसके बाद उसके जो लास्ट वाला है बढ़वार वाली जगह को, उसको पिंच करके हटा देंगे, काट देंगे। उससे क्या होगा कि अगल बगल के से निकलना शाखा शुरू होगा, और अगल बगल से शाखा जब निकलना शुरू होगा, तो उनको अच्छा फलन मिलेगा। तीसरा, जब रोग और कीड़ों की बात हम लोग करें, तो किसान भाई अपने खेत में कम से कम 15 दिन के अंतराल पे खेत में जरूर घूमें। तो उनको जो सबसे ज्यादा देखने में आएगी कि जब ज्यादा पानी किसान भाई पटाते हैं, तो फंगस लगेगा ही लगेगा, और उससे ढेर सारा मुरझाने की, सूखने की बीमारी आएगी। रात में पौधा उनका स्वस्थ दिखेगा, और दिन को क्या है, मुरझा हुआ दिखेगा कुछ कुछ प्लांट, लेकिन 5-7 दिन बाद वो मर जाएगा। तो इस तरीका का जिस पौधे में लक्षण दिखे, उसको किसान भाई जितना जल्दी हो खेत से हटा लें। उसका सबसे आसान सा उपाय है, जहां से पौधा हटाए वहां कम से कम ब्लीचिंग पाउडर 10-20 ग्राम छिड़क करके मिट्टी में मिला लें, जिससे कि एक फंगस का अटैक दूसरे पौधों में न जाए। तीसरा चीज ये है कि उनको समय समय पे फंजीसाइड का व्यवहार करना है। फंजीसाइड में किसान भाइयों को ये देखना है कि जो सल्फर युक्त होता है, जैसे ब्लू कॉपर है, ये सब का प्रयोग किसी भी कीमत पे नहीं करना है। उसका प्रयोग करने से पौधा पे खराब इफेक्ट पड़ता है। पौधा के लिए वो बाद में फल वगैरह के लिए बहुत नुकसानदायक होते हैं। तो किसान भाइयों को ऐसी स्थिति में जो सबसे आसान सा दवा है, साफ दवा आसानी से मिलती है, इसका रिकमेंडेशन मैं करूंगा। इसका 1 लीटर में 1 ग्राम मिला करके और समय समय पे छिड़काव करते रहेंगे। इससे 15 दिन के अंतराल पे किसान भाई करते रहेंगे, तो रोग से मुक्त रहेगी। दूसरा चीज है, नीम कर्नेल का जो नीम का तेल आता है, उसका 1 लीटर में 5 ml, इसका भी 12 दिन के अंतराल पे किसान भाई समय समय पे छिड़काव करते रहेंगे। तो किसी भी तरीका का जो कीड़ा है, उसके प्रकोप से खेत मुक्त रहेगा। और यदि जब कीड़ा काटता है, तो उसके बाद फंगस का भी अटैक होगा, पत्ती में आप देखेंगे डिफॉर्मेशन होगा। तो अल्टीमेट उसका प्रभाव फल पे पड़ेगा, फल पे पड़ेगा, और किसान को जो मुनाफा मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा।